कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अमित शाह इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो। 2017 में हुए उन्नाव रेप कांड में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से मिली राहत को लेकर के पूरे देश में जो है वो अलग ही बवाल मचा हुआ है। यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में जो यूथ हैं वो अभी धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। ये जंतर मंतर ये जो एरिया है यहाँ पर तमाम सरकार की नीतियाँ और कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। आसाराम बाहर आ जाता है, राम रहीम बाहर आ जाता है, सारे रेपिस्ट बाहर आ जाते हैं, एक्टिविस्ट जेल चले जा रहे हैं, रेपिस्ट बाहर चले आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरा भरोसा आपका होना चाहिए। मैं आप सभी से पूछती हूँ, आप देखो ना मध्य प्रदेश में बाबा बलात्कार के केस में पकड़ा जाता है, आप मंदिरों में देखो बलात्कार हो रहे हैं, आज कहीं भी देखो कौन पकड़ा जाता है, सिर्फ बीजेपी सरकार के चुने हुए गुंडे। 2017 में हुए उन्नाव रेप कांड में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से मिली राहत को लेकर के पूरे देश में जो है वो अलग ही बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में लगातार भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप सेंगर, साथ ही साथ कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ जो है वो आक्रोश है। तमाम संगठन, चाहे वो एनजीओ हो, राजनीतिक दल हो, वो इसके खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और कोर्ट के इस फैसले से जो है वो निराश हैं। ऐसे में हमारे पीछे आप देख रहे होंगे अभी जो है देश में युवाओं का जो आक्रोश है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से हत्या का आरोप में जो है आजीवन कारावास की जो सजा उसे मिली थी, जिसको सस्पेंड किया गया है, वो न्याय पर जो है, न्याय व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़ा करता है। यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में जो यूथ हैं वो अभी धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। ये जंतर मंतर ये जो एरिया है यहाँ पर तमाम सरकार की नीतियाँ और कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी मांग है और किस तरीके से, जो आपको बता दें, जिस तरीके से आजीवन कारावास के सजा को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। भंडारी के केस में क्या अभी तक हुआ? कुछ नहीं हुआ। आसाराम बाहर आ जाता है, राम रहीम बाहर आ जाता है, सारे रेपिस्ट बाहर आ जाते हैं, एक्टिविस्ट जेल चले जा रहे हैं, रेपिस्ट बाहर चले आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरा भरोसा आपका होना चाहिए। मैं आप सभी से पूछती हूँ, तो कर रहे हैं ना, ये तो एक्टिविस्ट को जेल में डाल रहे हैं। इनका एजेंडा है जो थोड़ी बहुत जो डेमोक्रेसी बची हुई है, जो आवाज़ बची हुई है हमारे देश में, ये तो उसको भी दबाना चाह रहे हैं। ये कहाँ पे आवाज़ उठाने दे रहे हैं? जो एनवायरनमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाया उसको आपने जेल में डाल दिया, पता नहीं कैसी कैसी धाराएं लगा दी। सोनम वांगचुक जेल में और कुलदीप सेंगर बेल पे। आप कौन सी बात कर रहे हैं? रेपिस्टों को आप बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। आसाराम, मतलब इन लोगों ने सिर्फ रेप, बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें नहीं की, उन्होंने मर्डर्स कराए हैं, दे आर मास मर्डरर्स। और आप कुछ नहीं है, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब अलाउड ही नहीं है। आप चुप करिए, घर में अपना सो जाइए, और सोने के बाद भी आप कौन सी हवा लेंगे जो 800 की AQI में, 1000 की AQI में? आई मीन ये कोई बात हुई है क्या? मतलब हमें यहाँ से खदेड़ के ने क्या मिलेगा? अरे हम 3 लोग इंडिया गेट पे उस दिन बैठे थे, 3 लोग में भी ये डर गए कि यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, यहाँ से भागो, जंतर मंतर जाओ। आज हम जंतर मंतर आए हैं, बताओ, जंतर मंतर पे भी हम अलाउड नहीं है, इतने बजे के बाद अलाउड नहीं है, उतने बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो रेपिस्ट को बताओ ना, रेप अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? हाँ, हम ही कर रहे हैं सारे कानून का उल्लंघन, कानून का पालन और सब कुछ तो यही लोग कर रहे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो विधानसभाओं में रेपिस्ट बैठे हुए हैं, वही अपने होना चाहिए। आप मेरे को बताइए, होना चाहिए? इस तरह से फालतू के लूप होल्स ढूंढकर उसको बेल दे दी जा रही है, कैसे भरोसा करूं मैं? थोड़ी उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँगी पूरा भरोसा है, उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारे, हमारे किरण नेगी बहन है हमारी उत्तराखंड की, निर्भया जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ पर एक्विटल दे दिया।
बेनिफिट ऑफ डाउट में, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे रेपिस्ट को बरी किया है, एक्विटल दिया है। मुझे नहीं मतलब मेरा भरोसा, अगर मेरा नहीं हमारी देश की बेटियों का भरोसा जीतना है तो उन्हें अपने एक्शन में दिखाना पड़ेगा कि वो बलात्कारियों के खिलाफ उतना ही संवेदनशील है जैसे टेररिज्म को लेके वो है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। मैं कहती हूँ ऑपरेशन सिंदूर किया ना, टेररिस्ट को खदेड़ने की बात करी ना, फाइटर जेट चलाए ना, तो ऑपरेशन बेटी कब करेंगे, ऑपरेशन बेटी बचाओ कब करेंगे? लाल किला के प्राचीर से मोदी जी तो बेटी बचाओ बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है? बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ बोल दिया, बोलने से हो गया, बेटी बच गई, बेटी बढ़ गई। बेटी को किससे बचाओ? बेटी को इन्हीं बलात्कारियों से बचाने की बात कर रहे थे शायद वो। हमने क्या करना है? हम तो कोर्ट जा रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं ना। प्रदर्शन क्या इस देश में क्या करने दिया जा रहा है? बताइए ना, यहाँ पे कुछ आवाज ही दबा दी जा रही है। हम वो करेंगे, साम दाम दंड भेद, इस बेटी के साथ खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को जो कोर्ट से राहत मिली है, जो आजीवन कारावास की जो सजा हुई थी, उस पर जो फैसला आया है, इसको लेकर के जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस फैसले से जो है युवा वर्ग भी है वो खास नाराज है। क्या कुछ कहना चाहिएगा जो कोर्ट का फैसला है उन्नाव कांड को लेकर के? बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इसमें बड़ी सी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये खुद देखना चाहिए बीजेपी वालों को कि क्या करवाया है। ये महिला भी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है एक पोस्टर हाथ में लिए हैं, एक महिला बलात्कारी जमानत पर रिहा, और यहाँ पे एक अलग अलग जो है पोस्टर वो दिखाए गए हैं। उन्नाव की बेटी बीजेपी आरएसएस की विचारधारा की जो है वो शिकार हो गई है। और भारतीय यहाँ पे देख सकते हैं जो यूथ वर्कर हैं भारतीय यूथ कांग्रेस के जो है वो लगातार इसको लेकर के अभी जो है वो जंतर मंतर पर जो है वो कैंडल मार्च निकाला गया है। कहीं ना कहीं जो फैसला आया है उससे जो है नाराज़गी जो है वो भारी जो है वो दर्ज की जा रही है। और कोर्ट के जिस तरीके से कोर्ट का ये फैसला रहा, इसको लेकर के लोग जो हैं अब उग्र हो चुके हैं। क्योंकि बीते दिन मैंने आपको सुनाया था कि जो उसके वकील हैं, जो विक्टिम है उसके जो वकील हैं महमूद प्राचा, उन्होंने बिल्कुल कहा कि 80% जो है वो प्रोटेस्ट यानी जनता के हवाले फैसला है, 20% ही कोर्ट को करना है। और जो 80% फैसला है ये उसी का, आप हमारे ये जो कैमरे के पीछे मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, ये वही 80% जो है वो फैसला है जो आने वाला है। और यूथ ही इसमें जो है पीड़िता को जो है वो न्याय दिलाएगी, और ये प्रोटेस्ट ही जो है जो आम जनता है वही इसको न्याय दिलाने में मदद करेगी। क्योंकि उनका आरोप भी है कि जो है सरकारी एजेंसियां, मशीनरियां जो हैं वो सत्ता के हवाले हैं, और उन्हीं के जो है सो रहमो करम पे ये सारा जो है वो प्रोसेस हो रहा है। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप सेंगर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुलदीप सेंगर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुलदीप सेंगर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुलदीप सेंगर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुलदीप सेंगर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। फांसी दो, फांसी दो। तो ये जो कोर्ट का फैसला आया, इसको लेकर के पूरे देश में अभी जो है आक्रोश फैला हुआ है। क्या कहना चाहिएगा? कोर्ट पे सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसा फैसला है? देखिए, कोर्ट का फैसला जो है ये बिल्कुल हम नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी कुलदीप सेंगर का विरोध करती आई है और करती रहेगी। कोई भी अपराधी अगर रेप के आरोप में बंद है तो उसको बरी, कुलदीप अगर वो बीजेपी का नेता नहीं होता, अगर वो किसी और पार्टी का नेता होता तो उसको क्या बेल मिलती? लेकिन वो बीजेपी का अमित शाह का राइट हैंड है, तो इसीलिए योगी जी का राइट हैंड होते हुए उस विधायक को इसीलिए बेल दे दी गई कि वो बीजेपी का बड़ा नेता है। कुलदीप सेंगर को कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि उसे दोबारा जेल में डाला जाए और उसको फांसी की सजा मिली जाए। अच्छा, एक तरफ जो है जो आरोपी है उसको राहत मिल रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं पीड़िता की सुरक्षा पर, इसको लेकर क्या कीजिएगा? क्योंकि आप पिछले आपने देखा होगा उसके परिवार वाले कई जो हैं इस न्याय के मांग में जो है देखिए हम अमित शाह जी से यही मांग करते हैं
कि अगर वो पीड़िता के परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाते तो कृपया करके अपना इस्तीफा देश के सामने रख दीजिए। अगर पीड़िता के परिवार को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की होगी। आप ये आरोप जो है कह रहे हैं कि अगर पीड़िता को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी को होगी, लेकिन अगर वही जो लोग हैं पीड़िता है वो कह रही हैं कि नहीं, गृह मंत्री शाह से और बीजेपी से उनको न्याय की आशा है। देखिए, ये बीजेपी सरकार है। अगर पीड़िता को धमकाकर डराकर अमित शाह जी ये बयान दिलवा रहे हैं और ये बीजेपी की सरकार इसी तरीके से बीजेपी डराकर ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर दिखाकर किसी को भी डरा सकती है। अच्छा, ये बताइए आखिर क्या वजह रही है कि अभी लंबे समय से जो है सो आज 2017 का मामला है, आज 7-8 साल हो गए, अभी तक जो है मामला पेंडिंग है और जिस तरीके से बीजेपी का फायदा मिल रहा है, क्या आरोप? सर, ये तानाशाह सरकार है और ये ऐसे ही करती है। ये अपने नेताओं को बचाकर निकाल कर ले जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो नीरव मोदी इंडिया के इतने पैसे खाकर बाहर बैठ गया है, ये सारा फ्रेंडली सर्कल होता है। ये फ्रेंड है, ये मोदी जी का बहुत अच्छा फ्रेंड है कुलदीप सेंगर। इसको बचाने का काम मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। हम बता दें कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं और यहाँ पे पीड़िता जो है वो महिला है। ऐसे में इस गंभीर आरोप पे जो है महिलाओं की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महिलाओं से हम जानेंगे, ये बताइए मैम, एक मिनट इधर देखिए। आप देख सकते हैं तमाम जो है लोगों के हाथ में जो है वो तख्तियां हैं, इस पे लिखा गया है मोदी बीजेपी प्रोटेक्ट पावर नॉट विक्टिम। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो सत्ता का जो है उपयोग किया जा रहा है और जो आरोपी है उसको लगातार यहाँ पे जो मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरियां हैं, उसको बचाने में लगी है और तमाम तरीके के अलग अलग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेपिस्ट ऑन बेल, विक्टिम इज डिटेन। देख सकते हैं आप किस तरीके से। ये बताइए, यहाँ पे युवा भी है, किस तरीके की मांग करते हो और जो कोर्ट का फैसला है उसको लेकर क्या कहोगे? कोर्ट का जो फैसला है उससे हम राजी तो बिल्कुल नहीं है। जो अमित शाह का वो राइट हैंड है, उसके वजह से जो लड़कियां हमारी सेफ नहीं है, भाई बहनें हमारी भी है और देश में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास लड़कियां बहनें नहीं है। अगर हमारी बहनें इस देश में सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकार का हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसी सरकार इस्तीफा ही दे दे, तो मोदी जी इस्तीफा दे दे इस बात पे, वरना उस रेपिस्ट को मोदी जी इस्तीफा दे दे, ये अलग मसला हो गया। लेकिन एक तरफ जो आरोपी है उसको न्याय मिल रहा है, उसको जमानत, उसको जो है कोर्ट से राहत मिल रही है, लेकिन पीड़िता को क्या मिला? पीड़िता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पीड़िता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पीड़िता अगर सेफ ही नहीं है तो पीड़िता का घर वाले का जब कुछ सेफ ही नहीं है तो पीड़िता के साथ तो ये अन्याय हो रहा है। क्या उम्मीद करते हैं इस प्रोटेस्ट के बाद, क्या उम्मीद करते हैं क्या, क्योंकि कोर्ट का फैसला बदलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है सीबीआई खुद इस मामले को लेकर, इस प्रोटेस्ट के बाद फैसला बदलना चाहिए। हमारी आवाज आज यही कहना चाह रही है कि फैसला बदले और रेपिस्ट को फांसी हो और कोई इसका आगे कोई संविधान नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे जो यूथ है जो लगातार यहाँ पे कैंडल मार्च के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को लेकर के। इसके बाद बता दें यहाँ पे लोग जो है वो सीधे आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ लगातार बता दें कि इस मामले को सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुंची है। लोगों से हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या उम्मीद करते हैं, आगे क्या सुनवाई होगी। जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला है जिसमें आजीवन कारावास के सजा को जो है वो सस्पेंड किया गया, क्या ये फिर से बहाल और लागू किया जाएगा? जिस तरीके से रेप के आरोपी जो है कुलदीप सिंह सेंगर को जो है दिल्ली हाईकोर्ट से जो राहत मिली है, इस पर लगातार जो है युवा जो है उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे महिला जो है पीड़िता है, ऐसे में महिलाओं की राय बहुत जरूरी हो जाती है। किस प्रकार से देखती है कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे दिए जाते हैं, उसी देश के सरकार के लोग आज जो रेप के वो हैं आरोपी हैं, वो बाहर जेल पे जमानत में छूट जाते हैं जेल से। और ऐसा एक एग्जाम्पल सेंगर जी का नहीं है, और भी बहुत एग्जाम्पल है, मैं आपको अभी गिनवा सकती हूँ राइट नाउ। लेकिन बहुत शर्मनाक बात है कि हमारी पीड़िता को जबरन अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। कर्तव्य पथ पर बैठकर उन्हें जबरन उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें जिन्हें जेल में रहना चाहिए उनको जमानत मिल जाती है। बहुत सोचने का और बहुत ही निंदनीय विषय है ये। अच्छा, सरकार जो है वो हमेशा आधी आबादी महिलाओं की बात करती है, कहती है कि हर क्षेत्र में इनकी सहभागिता जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक तरफ मोदी जी नारा देते हैं, दूसरी तरफ एक पीड़िता जो है वो 7 साल से जो है वो न्याय की गुहार लगा रही है। और ऐसे में पता नहीं इस न्याय के चक्कर में उसके कितने परिवार वालों की जो है वो जानें चली गई। लेकिन फिर भी अभी आप कैसे देखती हैं जो अभी कार्रवाई जो चल रही है? ये देखिए,
सरकार कभी भी ये कार्रवाई नहीं करेगी अपने लोगों पे, चाहे वो आसाराम बापू हो, उनको पैरोल दिया गया है, राम रहीम हो, वो पैरोल पे है, और बिल्किस बानो के अपराधी तक छोड़ दिए गए हैं। चौथा केस आपको मैं उंगली पे गिनवा रही हूँ, सेंगर जो बहुत बड़ा केस था, वो केसेस हैं ये। तो आप देखिए कि सरकार कुछ एक्शन नहीं लेगी, नहीं करेगी, और अपने लोगों के लिए वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगी। इस मामले को लेकर के खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है, और तो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हम आशा करते हैं कि वो हमारी पीड़िता को इंसाफ देगी। 7 साल इंसाफ के लिए भटक रही है हमारी पीड़िता, प्लीज़ आप उनको इंसाफ दीजिए, बस हम यही कहना चाहिए।